कि सामान्य समाज में हम देखते हैं कि कई कॉरपोरेट ट्रेनर्स हैं, कई लाइफ कोच हैं और कई साधु संत हैं। तो ये कॉरपोरेट ट्रेनर भी लेक्चर देते हैं, लाइफ कोच ये भी लेक्चर देते हैं, और हम लोग जो है सैफरन पहन कर हम भी लेक्चर देते हैं। तो हर एक का मार्केट क्या है वो भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो इसलिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो कॉरपोरेट ट्रेनर है वो आपको बताएगा कि धंधा कैसे करें, व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं। जो लाइफ कोच है वो थोड़ा पारिवारिक एंगल को भी लेके आएगा और कहेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस, थोड़ा आप परिवार को भी और बाकी अपने दूसरे उत्तरदायित्वों को भी कैसे आप संभालो। तो एक केवल व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय के साथ साथ परिवार, लेकिन दोनों की सीमा क्या है? वो केवल मृत्यु तक का ही आपको समर्थन कर सकते हैं, केवल जीवन काल में। लेकिन जो साधु संत महात्मा, जो मॉन्क कैटेगरी में जो आते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जो गीता, भागवत, वेद, पुराण इत्यादि जो विषय वस्तु है, ये आपको जीवन काल में संतुलित जीवन जीते हुए मृत्यु के आगे कैसे प्लानिंग करो, ये भाव और ये भविष्यवाणी, ये योजना केवल वैदिक शास्त्रों के अंदर है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का क्षेत्र मृत्यु से आगे चलता है, इट गोज बियॉन्ड डेथ। तो बाकी सारी शिक्षा पद्धति आपको जीवन भर की प्लानिंग में सहायता करेगा, लेकिन ये जो भागवत सुनने आप लोग बैठे हो, ये आपको सबसे पहले मृत्यु के आगे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य को निर्धारित करके वर्किंग बैकवर्ड्स आपको मृत्यु का क्षण कैसे निकालना चाहिए, और फिर वर्किंग बैकवर्ड्स जीवन भर की तैयारी कैसी करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के क्षण आप कृष्ण का चिंतन करो और तत्पश्चात कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सको। तो ये तीनों की दृष्टिकोण से सबसे संपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ ये भाव इसमें दिया गया है। तो इसलिए ये न केवल जीवन की तैयारी है, लेकिन जीवन के बाद, जीवन के अंत में, मृत्यु के पश्चात की तैयारी भी यही है।